सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 में गणित विषय में पाठ 3, अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रश्नावली नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पाठ 3 पर पहुंचे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। लेकिन अभी प्रश्नावली 4 चूँकि हम लास्ट वीडियोस में प्रश्नावली 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 4 पे अभी इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि यह जो पाठ है इसे है रोमन संख्यांक यानी रोमन संख्या अंक। हम आज इस पाठ में जानेंगे रोमन संख्याओं के बारे में। बेटा आप हिंदू अरेबिक संख्याओं को तो जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको पता ही है। आज हम रोमन संख्याओं को देखेंगे जो हमको उसके 1 2 3 4 जो हमको नॉर्मली अपने आसपास जो हम संख्या यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आप कुछ इस प्रकार से संख्याएं देखते हो, कहीं कहीं पर सवालों में देखते हो, या फिर आप इस प्रकार से इस प्रकार से देखते हो, ठीक है। तो ये सारी जो संख्याएं जो अंग्रेजी के जो सिंबल यूज किए जाते हैं ये रोमन चिन्ह है, ये रोमन संख्याएं हैं, ठीक है। इनका यूज भी हमारे गणितीय चिन्हों की तरह, गणितीय अंकों की तरह ही होता है। तो हम आज ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने अंकों को रोमन अंकों में बदल सकते हैं, या फिर रोमन अंक अगर कहीं लिखे हों तो हमें पहचानना आएगा कि हम उनको आसानी से पहचान लें कौन सा अक्षर इंग्लिश जो हम अगर अपनी भाषा में बोले तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में से कौन सा अक्षर रोमन की किस संख्या को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रोमन चिन्हों में अगर कहीं पर आई लिखा हो ये, या फिर इस तरीके से आई लिखा हो तो वो संख्या 1 को प्रदर्शित करता है। अगर कहीं भी लिखा हो आई या स्मॉल आई तो आप समझ लीजिएगा ये प्रदर्शित करता है 1 को, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कहीं पर V लिखा हो, V बेटा अक्सर आपको छोटा लिखा दिख जाएगा, लेकिन बड़ा लिखा दिख रहा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी बुक में कैपिटल या अपर केस लेटर में भी V दिखाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जब यूज़ होता है तो ये जो है स्मॉल लेटर में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो रोमन अंक में है 5, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 5 के बाद हम लोग 6 7 8 अभी बता देंगे इस कैसे यूज़ होंगे, 9 और 10। अगर 10 की बात करें तो 10 के लिए हम लोग x लिखते हैं, बेटा ये x है। x कहीं भी लिखा हो तो आप रोमन अंकों में उसको 10 समझिएगा। तो बेटा ये चीज़ें हम जो बता रहे हैं आपको कि 1 के लिए i, 5 के लिए v, 10 के लिए x। फिर अगर कहीं पर 50 लिखा हो, मानिए हम अगर पूछना चाहें कि 50 कैसे लिखते हैं तो रोमन में 50 को L से लिखते हैं। जो बड़े बड़े हमारे डिजिट्स हैं 50 100 500 1000 इस प्रकार के अंकों के लिए अल्फ़ाबेटिकली एक लेटर डिनोट कर दिया, मतलब पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, तो हम उसी को अंकों के हिसाब से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा अभी जब हम लोग लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 50 के लिए L यूज़ करते हैं रोमन संख्या में। अगर रोमन संख्या में कहीं पर C लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो क्या है हमारे लिए, वो 100 है, ठीक है। अगर कहीं रोमन संख्या में D लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो हमारे लिए क्या है, 500 है। अगर कहीं रोमन संख्याओं में M लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो हमारे लिए क्या है, 1000 है। और बेटा अभी आपके हिसाब से सिर्फ इतनी ही संख्याएं या फिर इतने ही सिंबल हमारे लिए आवश्यक हैं। अब रही बात ये कि हमको संख्याओं को लिखने के लिए कुछ, जैसे अगर हमारी कोई संख्या है और उसको हमें रोमन में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला कि आपको लिखना है 3, तो आपने क्या किया, 3 बार I बना दिया, ठीक। हमने बोला आपको लिखना है 20 तो आप 2 बार x बना दोगे, ठीक, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कैसे ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ नियम है जिनको हम देखेंगे। बेटा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग लिखते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं। अगर रोमन नंबर में कोई भी एक छोटा सा लेटर बार बार आ रहा है, जैसे कि 3 में अभी जब हमने 3 लिखा था तो उसमें देखा था आपने आई इस प्रकार से लिखा था, है ना। तो ये
बार आई आया है ना, समझ रहे हैं। या अगर हम 20 की बात करें, 20 में अगर 20 लिखना है तो 2 बार x लिखेंगे, तो यहाँ पर वही लेटर 2 बार आया है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी अक्षर बार बार आ रहा है तो उस अक्षर के मान उतने ही बार हम लोग गुणा कर देते हैं। समझिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आई, हमने आपसे कहा था कि अगर 1 लिखना है तो आप सिंगल आई बना दीजिए, है ना। और यहाँ पर वो 3 लिखना था, तो बेटा आप ध्यान दीजिए, हमने 3 बार आई बना दिया, तो 1 बार आई का मतलब क्या हुआ 1, दूसरी बार आई का मतलब 1, तीसरी बार आई का मतलब 1, तो तीनों में आके 1 2 3, 3 का मतलब क्या हो गया 3 बार आई का मतलब क्या हुआ 3। अगर कोई भी लेटर या कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर बार बार यूज़ किया जा रहा है तो आपको उस संख्या को उतने ही बार गुणा कर देना है या उतनी बार आप जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा है नियम लिखने का। यहाँ पर कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता है या 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो नियम है वी, यानी आपका वो 5 वाला, हमने 5 लिखा था ये, वी को एल को एल सॉरी एल यहाँ पे लिख देते हैं 50 और डी कितना है 500। इन संख्याओं को हम, इन सिंबल्स को वी एल और डी, इनको कभी भी दोबारा ही नहीं लिखेंगे। मतलब ये जहाँ पर लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे, इसके बाद दोबारा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर हम वी को 2 बार लिखे हैं तो वी का मतलब क्या होता है 5 और इसका मतलब 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। तो बेटा 2 बार लिखने से अच्छा हम सीधे सीधे 10 के लिए x होता है ना, ये लिख देते हैं, है ना। एल है, एल को बोलते हैं 50, तो अगर हम 2 बार एल लिखें तो 50 + 50 कितना हो गया 100। तो बेटा 2 बार एल लिखने से अच्छा हम एक बार सी लिख देते हैं, बात हो गई। सी का लिए सिंबल है तो हमारे पास, तो हम 2 बार एल लिख के क्या करेंगे। फिर अगर डी है हमारे पास तो हमने लिखा डी और डी अगर हम 2 बार लिखते हैं तो हो गया 500 500 1000, तो इसकी बजाय हम सीधा सीधा एक बार एम लिख देते हैं, इसका मतलब 1000 ही तो होता है। तो जिस संख्या के लिए हमारे पास एक सिंगल लेटर है हम उसके लिए कोई दूसरा लेटर डबल करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वी एल और डी को हम कभी भी दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये नियम हो गया। यदि कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा हो तो हम उसका मान बाईं ओर वाले चिन्ह के मान में जोड़ देते हैं। देखिए ये दूसरा नियम है, हम इसमें आपको बता देते हैं कैसे। छोटे छोटे एग्जाम्पल से बेटा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लिखा है V और ये लिखा है इसमें I, ये इसे मिला के देखो, ये I हो गया, चलो मैं इसे हटा देते हैं, V और I। तो बेटा हमको पता है V है कितना 5 है और I है 1। I कितना है सिंगल 1 के लिए तो I लिखते हैं। अब देखिएगा इस तरफ 5 है उस तरफ 1 है, यानी बाई साइड वाला बाई तरफ जो संख्या है वो ज्यादा है और दाहिनी तरफ संख्या कम है। इस तरह देखिए दाहिनी तरफ संख्या कम, बाई तरफ संख्या ज्यादा। तो जब ऐसा होता है तो दाहिनी तरफ वाली संख्या को हम लोग प्लस कर देते हैं किसमें, बाई तरफ वाली संख्या में। तो बेटा ये फिर कितना हो गया, ये हो गया 5 और 1 6। बेटा अगर कभी आपको 6 लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। आप जब कभी भी आगे क्लास 6 में पहुंचोगे तो आप अपनी क्लास को भी इसी प्रकार से लिखोगे, 6 इस प्रकार से लिखा होगा। समझ में आ गया बेटा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमको लिखना है, कहीं पर लिखा हुआ ये एक x है और इसमें 2 बार क्या है i बना हुआ है, 2 बार क्या बना हुआ है i, ठीक। अब देखिए x को हम लोग बोलते हैं 10, i को बोलते हैं 1 और ये 1, ठीक। तो आप समझिए इधर वाली संख्या ज्यादा है, इसके बाद वाले दोनों छोटे हैं, भले ही आपस में बराबर भी। एक साथ ये भी चीज देखनी है आपको कि ये दोनों आपस में भी छोटे बड़े नहीं हैं, है ना। सिर्फ एक बार 10 ज्यादा है, ये दोनों भी आपस में छोटे बड़े नहीं हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप करेंगे 10 में ये दोनों आप जोड़ दीजिए, 10 11 12। तो ये बेटा कितना लिखा है, रोमन संख्या में ये 12 लिखा है। आप इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से, समझ में आ गया। दूसरा ये नियम तो आपको पता चल गया। तीसरा, यदि कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के बाईं ओर लिखा तो हम उसका मान दाईं ओर के
ऋणात्मक चिन्ह के मान में से घटा देते हैं। इसका आप देख लीजिए, इसका आप मान देख लीजिए। इस नियम को इस तरीके से आप पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा है x और इसके इस तरफ आई नहीं बल्कि इस तरफ आई लिखा है, इस तरफ आई लिखा है, समझिएगा इस बात को ध्यान से, ठीक है। इस तरफ क्या लिखा है आई। अब एक चीज समझिए, ये हो गया 10 और इधर हो गया 1। अब देखिए बेटा बाईं तरफ वाली संख्या कम और दाहिनी तरफ वाली ज्यादा। पहले क्या होता था, दाहिनी बाईं तरफ वाली ज्यादा होती थी, दाहिनी तरफ वाली कम होती थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 1 को माइनस कर देंगे। बेटा ये कितना लिखा है फिर 9। समझ में आ गया बेटा, समझ में सबको आ गया? ठीक। अब इसमें भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये L लिखा है और ये X लिखा है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, L को हम लोग क्या बोलते हैं 50 बोलते हैं और X को बोलते हैं 10। तो 50 इधर है, X 10 इधर है, इधर वाली संख्या ज्यादा है, इधर वाली कम है, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40। बेटा ये 40 लिखा है, ठीक, ये 9 लिखा है। समझ में आ रहा है? कभी भी कम वाली संख्या, कभी भी अगर कम वाली संख्या तो इस तरफ 2 बार आप मत लिखिएगा। पता चले हम 2 बार इधर x 2 बार कर दें तो आप सोचोगे इधर क्या ये 30 हो जाएगा, नहीं तब ये 30 नहीं होगा, ठीक है। घटाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार संख्या लिखनी है, बाईं तरफ छोटी वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चिन्ह V, L तथा D को कभी भी नहीं घटाया जाता है। V, L तथा D को कभी भी नहीं घटाया जाता। समझिएगा क्यों? जैसे मान लिया हमने लिखा ये x और ये लिख दिया v, तो हम सोच रहे हैं ये कि भैया ये 10 है और 10 में से ये 10 ये 5, तो 10 में से 5 को कम कर दें तो कितना बचेगा 5। तो हम क्या कहेंगे ये 5 लिखा है, नहीं बच्चा, अगर यही हमको 5 लिखना होता तो सीधे सीधे x हटा दो ना यहाँ से, ये तो वैसे भी 5 है। समझ में आ रहा है? ये तो वैसे भी 5 है, तो इसमें x से माइनस करवा के 5 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो आपको सीधे से 5 के लिए क्या लिखना होता है, ये v हो गया, ठीक। कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे कि c है इधर और इधर इधर l कर देते हैं। ये c का मतलब हो गया 100, l का मतलब हो गया 50। तो हम क्या सोच रहे हैं कि 100 में से 50 को माइनस करते हैं, 50 बचेगा। तो आप क्या सोच रहे हो, कहीं पर l और c लिख के आप 50 इसको साबित करोगे, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अकेला अगर आप l लिख देते तब भी ये 50 ही था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस प्रकार से आप नियमों को देखिए। और इसके बाद बेटा आपको पेज नंबर 15 पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें आप हिंदू अरेबिक संख्याओं के साथ साथ जो आपको संख्याएं पहली बात तो दी गई हैं वो आपको 100 तक कंटिन्यू दी गई हैं, ठीक है, और 40 तक दी गई हैं, और 40 के बाद में 10 का गैप देके 100 तक, और उसके बाद में 100 का गैप देके 1000 तक दी गई। यानी टोटल फाइनल जो डिजिट है वो आपको 1000 तक दी गई है। और उसी के सारे रोमन संख्यांक भी दिए गए हैं। तो आप बेटा आज की वीडियो देखिए और इसके बाद उन संख्यांकों को लर्न कीजिए, याद कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4। आई होप कि आपको यहाँ पे जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था रोमन संख्यांकों का वो समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से आप आने वाली प्रश्नावली को कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 4 के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।